हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नितेश कुमार है और मैं माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर 2 हूँ। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीड कोड प्रॉब्लम नंबर 1888, जो कि एक मीडियम लेवल प्रॉब्लम है। दैट इज मिनिमम नंबर ऑफ फ्लिप्स टू मेक द बाइनरी स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिंग। एंड ट्रस्ट मी, इट्स अ वेरी गुड प्रॉब्लम। लाइक दो तीन बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने को मिलेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स जंप टू द प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि पहले आपको एक बाइनरी स्ट्रिंग दी गई है एस, और आप उसमें दो टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, किसी भी सीक्वेंस में पहला ऑपरेशन क्या है कि आप कोई भी कैरेक्टर को स्ट्रिंग का स्टार्टिंग से रिमूव कर सकते हो और आप उसको एंड में ऐड कर सकते हो। और दूसरा है कि किसी भी एक कैरेक्टर को आप फ्लिप कर सकते हो। मतलब अगर जीरो है तो वन और वन है तो जीरो। ठीक है, अब आपको रिटर्न करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टाइप टू ऑपरेशन। टाइप टू ऑपरेशन है फ्लिप ऑपरेशन हम लोग बोलेंगे। ठीक है, सो दैट एस बिकम्स ऑल्टरनेटिंग। यहाँ ऑल्टरनेटिंग मतलब यह है कि जो हमारा फाइनल स्ट्रिंग आएगा वो बेसिकली वन और जीरो सारे एडजेसेंट रहने चाहिए। कभी दो साथ में वन या साथ में जीरो नहीं रहेंगे। बेसिकली ऑल्टरनेटिंग का मतलब ये होता है, जैसे कि एक एग्जांपल है 0 1 0 1 0 1 0। ये ऑल्टरनेटिंग है जबकि ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एंड में दो जीरो साथ में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे मेरा इनपुट स्ट्रिंग ये है और एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया है कि आप फर्स्ट ऑपरेशन को दो बार लगाओ तो आपका जो ये दो वन है ये पीछे आ जाएंगे। ठीक है, और तब आप सेकंड ऑपरेशन लगाओ एट दिस पोजीशन और एंड वाले पोजीशन। ठीक है, तो ये दोनों फ्लिप अप कर दे रहे हो तो इससे आपका एंड वाला स्ट्रिंग आपका ऑल्टरनेटिंग बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो ऑपरेशंस लगाया टाइप टू के, तो यहाँ आंसर टू हो गया। सिमिलरली 0 1 0 ये ऑलरेडी ऑल्टरनेटिंग है, तो यहाँ पे टाइप टू ऑपरेशन जीरो रहेंगे। सिमिलरली अगर 1 1 0 तो यहाँ पे आंसर वन हो जाएगा, क्योंकि आप बस सेकंड पोजीशन पे अगर आप इसको फ्लिप कर देते हो जो कि ये पोजीशन है तो ये ऑल्टरनेटिंग बन जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, अब हम लोग कंस्ट्रेंट्स देखते हैं। कंस्ट्रेंट बेसिकली 10 पर 5 है स्ट्रिंग का लेंथ, और सारे आपके इंडेक्सेस या इंडिविजुअल कैरेक्टर्स इधर जीरो या वन है। ठीक है, तो अब चलिए हम लोग अलग अलग अप्रोच डिस्कस करते हैं। तो मैं इसको मिनिमाइज कर दूंगा और हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इसमें यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि दोनों ऑपरेशंस इंडिपेंडेंट है। ठीक है, आप किसी भी ऑर्डर में लगाओ आपको रिजल्टिंग स्ट्रिंग हमेशा सेम आएगा। जैसे कि इस केस में हम लोग देखते एग्जांपल। यहां पे बोथ ऑपरेशंस आर डिफरेंट applied in any order will result the same string। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये स्ट्रिंग लेते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप टाइप टू ऑपरेशन, ये जो सेकंड ऑपरेशन है, इसको आप पहले यूज कर रहे हो इंस्टेड ऑफ टाइप वन ऑपरेशन। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने ये यूज किया कि लेट से आप इसको जीरो कर दिए, इसको वन कर दिया। ठीक है, इसको जीरो कर दिया और इसको वन कर दिया। तो यहां पे भी आपको दो ही ऑपरेशंस लग रहे हैं।
मतलब आपने पहला ऑपरेशन यूज किया नहीं, आपने बस दूसरा ऑपरेशन सेकंड इंडेक्स पे लगा दिया और फिफ्थ इंडेक्स पे लगा दिया। ठीक है, तो इस एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि दोनों ऑपरेशंस अलग है। आ, आप किसी भी ऑर्डर में ऑपरेशंस को लगा सकते हो, और आपको हमेशा सेम स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, ऑल राइट, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है कि जब भी आपको रोटेशन दिया जाता है कि आपको स्ट्रिंग आप रोटेट कर सकते हो, ये बेसिकली एक रोटेशन है कि आप एक कैरेक्टर को निकाल रहे हो स्टार्टिंग से और एंड में कर रहे हो, तो ये बेसिकली हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया। तो जब भी ये रोटेशन टाइप के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जनरली क्या रहता है कि इंस्टेड ऑफ चेंजिंग द स्ट्रिंग, हम लोग क्या करते हैं, वो स्ट्रिंग को बेसिकली अटैच कर देते हैं, उसका डुप्लीकेट, मतलब स्ट्रिंग का डुप्लीकेट बनाते हैं, एक नया स्ट्रिंग बनाते हैं जिसमें ओरिजिनल और डुप्लीकेट अटैच करके एक नया सब स्ट्रिंग बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसका है कि हाउ टू मास्टर स्ट्रिंग रोटेशन। ठीक है, क्रिएट अ कॉपी ऑफ स्ट्रिंग एंड append it to it and iterate over all substring of the new string to get all possible rotations। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा ये स्ट्रिंग है 1100। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, मान लीजिए ये ऐसे मेरा स्ट्रिंग, तो जो नया स्ट्रिंग S1 हो गया, ये बेसिकली क्या होगा 1100, और मैं साथ में इसमें अपेंड भी कर दूंगा, तो बेसिकली एक नया स्ट्रिंग बनाऊंगा 1100, जो एक नया स्ट्रिंग बनाएगा 1100 ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मैं इस नए स्ट्रिंग में सारे सब स्ट्रिंग निकालूंगा ऑफ द लेंथ ऑफ एस, फोर लेंथ का एस का। तो इसमें क्या क्या बन सकते हैं, मेरा पहला स्ट्रिंग बन सकता है 1100, जो कि ये है मेरा। अब मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे मैं इस फिक्स्ड लेंथ के विंडो को टुवर्ड्स द राइट मूव करूंगा, तो दूसरा मेरा क्या विंडो हो जाएगा, यहां से यहां तक, तो दूसरा मेरा लेंथ हो जाएगा 1001। तो 1001 क्या है, बेसिकली अगर आप ये कैरेक्टर को पीछे डाल रहे हो, तो जो रिजल्टिंग स्ट्रिंग है वो यही बन जाएगा 1001। तो ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिखा। सिमिलरली आप फिर इसको स्लाइड करते हो यहाँ पे, तो फिर आपका बन जाएगा 0011। फिर आपका ये बन जाएगा, मैं इसी कॉपी कर लेता हूँ, फिर आपका एंड में यही आ जाएगा। तो ये और ये हमेशा सेम रहेगा क्योंकि मैंने डुप्लीकेट अटैच किया है और दोनों का लेंथ एस है और विंडो का लेंथ भी एस है। ठीक है, तो हम लोग आप यहाँ देख लिए कि ये मैंने बेसिकली एक सिंपल अपेंड ऑपरेशन किया और मैं सारा विंडो पे इटरेट कर रहा हूं, तो मेरे को सारा रोटेशन मिल गया उस नए स्ट्रिंग का। ठीक है, तो बेसिकली ये एक जनरल लाइक गुड प्रैक्टिस है कि जब भी स्ट्रिंग रोटेशन करें तो हम लोग ऐसे ही करें, और इसी तरह से हम लोग अपना कोड लिखेंगे। हमें ओरिजिनल स्ट्रिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमेशा अटैच करके रोटेट करने की उतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, ये दोनों ऑपरेशंस हम लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अब बेसिक अप्रोच क्या हो सकता है। ठीक है,
अप्रोच ये होगा बेसिकली, मैं ये करूंगा कि मैं जो मेरा स्ट्रिंग दिया हुआ है एन लेंथ का, उसको मैं अपेंड करके ये कर लूंगा, ठीक है, नया स्ट्रिंग बना लूंगा और उससे मैं सारा लाइक रोटेशंस निकाल लूंगा। ये तो मेरे को करना ही है, ठीक है, बिकॉज मेरे को पता नहीं कि मुझे कितना टाइप वन ऑपरेशंस रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। हो सकता है एक रिक्वायर्ड हो सकता है कुछ रिक्वायर्ड भी नहीं हो, लेकिन अगर मैं सारा उसका रोटेशंस पे इटरेट करूंगा तो मैं सारा केस कवर कर लूंगा कि कितना टाइप ऑपरेशंस एक्चुअली में रिक्वायर्ड होगा मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि हमारा बेसिकली अप्रोच ये रहेगा कि इटरेट थ्रू ऑल पॉसिबल rotations of string s and try to find how many type 2 operation is required in that rotation to make it alternating alternating, ठीक है। तो जैसे एक रोटेशन मेरा, जैसे ये स्ट्रिंग का ये हो गया 1100, तो इसमें वो कितना ऑपरेशंस लगाना पड़ेगा, इसमें हमें दो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। या तो आप इस चीज को जीरो कर लो और इस चीज को वन कर लो, या फिर ऑल्टरनेटिंग इसको जीरो कर लो और इसको वन कर दो, ठीक है। सिमिलरली इसमें कितने ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, इसमें भी दो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, या तो इसको जीरो कर लो और ये 1011 में अगर मैं इसको वन करता हूं, चलिए हम लोग यहां पे लिखते हैं 1100 में कितने ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, हमें दो ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे। एक मुझे अगर ये चेंज होके ऐसे बन जाएगा 0101, ठीक है। तो हमें दो ऑपरेशंस लगाने पड़े। सिमिलरली 1101 इसमें कितने ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, जैसे ये सबस्ट्रिंग हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए पहला को मैं वन रखता हूं तो दूसरा जीरो रहेगा, फिर ये 10, ठीक है। तो यहाँ पे भी दो ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं, ठीक है। तीसरा ये हो गया कि ये 0011, इसमें कितने ऑपरेशंस लगाने पड़ेंगे, पहला मान लो कि 1010, इसमें भी दो ऑपरेशंस। तीसरा में क्या है, ये है बेसिकली 0110, इसमें भी मुझे अगर मैं पहला जीरो रखता हूँ 101, इसमें भी दो ऑपरेशंस लगाने पड़ रहे हैं और एंड वाला सेम है इससे। तो हम लोग, आप लोग देख रहे हो बेसिकली कि हर पॉसिबल रोटेशंस को मैं एक रिजल्टिंग रोटेशंस बना रहा हूं। और यहां पे आप ध्यान रखो कि ये चीज बेसिकली या तो ये बन सकता है या तो 1010 बन सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हर पॉसिबल रोटेशन का पहला पोजीशन आप देखो, या तो वो जीरो रहेगा या तो वन रहेगा, क्योंकि हमें सारा पॉसिबल स्टेट्स को देखना है, ठीक है। तो अगर पहला पोजीशन वन रहा तो हम लोग निकाल लेंगे कि आगे क्या होगा, क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिंग, हमें पता है कि हमारा रिजल्टिंग स्ट्रिंग ऑल्टरनेटिंग है। तो अगर ये वन अगर मैंने बना दिया तो हमें पूरा स्ट्रिंग पता चल गया कि दूसरा स्ट्रिंग जीरो रहेगा, 10 रहेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर पहला को मैं, मतलब इसको मैं जीरो बना रहा हूं, मतलब इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, तो पहला मेरा जीरो रहेगा और उसके बाद मेरे को पूरा स्ट्रिंग पता है कि जीरो के बाद 101 रहेगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि बेसिकली अगर मैं पहला पोजीशन फिक्स करता हूं तो
रिजल्टिंग स्ट्रिंग का, तो मेरे को पता है कि एंड में पूरा स्ट्रिंग कैसे बनेगा। ठीक है, यही चीज हम लोग यूज करेंगे अपने कॉन्सेप्ट्स में। ठीक है, तो एंड में क्या रहेगा, अगर आप पुराना स्ट्रिंग देखो, ठीक है, जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रिंग है ये, ठीक है, इसी पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो पॉसिबल, लाइक मान लीजिए अगर मैं इसको एस से डिनोट कर रहा हूं, S1 मेरा ये हो सकता है 0 1 0 1 0 1 0 1। S2 भी मेरा ये हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0। देख रहे हो? तो आप यहां पे देखो मैंने क्या किया है कि जो मेरा बड़ा वाला स्ट्रिंग है, सुपर स्ट्रिंग है, ठीक है ना, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, दो मैं लाइक कांस्टेंट स्ट्रिंग बना रहा हूं और फिक्स्ड लेंथ, और मैं पहला स्ट्रिंग को 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, दूसरा स्ट्रिंग को मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूं, और वैसे मैं रिजल्टिंग स्ट्रिंग निकाल रहा हूं जो कि सेम लेंथ है ओरिजिनल स्ट्रिंग का S। ठीक है, तो यहां पे आप देखो कि जब मैं ये बोला कि 1101, तो मैं बोला ना कि एंड में या तो ऐसे बन सकता है या तो ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज क्या है, ये चीज कुछ नहीं है, मेरा S2 का ये स्टार्टिंग है, और ये जो सेकंड पॉसिबल ऑप्शंस है ये बेसिकली इसका स्टार्टिंग है। ठीक है, तो अब हमें यही करना है कि हर रोटेशन को हम लोग को मूव करना है, और हमें देखना है कि उसका कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब जस्ट उसका नीचे उस विंडो में S1 और S2 में वही पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकते हैं, और उसमें कितना हमें टाइप टू ऑपरेशंस डालना पड़ेगा किसी भी एक S1 या S2 को रेप्लिकेट करने के लिए उस विंडो के लिए। ठीक है, तो हमारा, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अप्रोच क्या मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब हम लोग इसका बेसिकली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। टाइम कॉम्प्लेक्स स्पेस पहले देख लेते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कुछ नहीं होगा, बिग ऑफ एन हो जाएगा अगर मेरा एन, सॉरी, ठीक है, बिग ऑफ एन अगर एन इज स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी मेरा बिग ऑफ एन हो जाएगा, क्योंकि आप आपका रिजल्टिंग स्ट्रिंग लाइक 2n हो जाएगा, बट ऑर्डर हमेशा n में ही रहेगा, और लाइक बेसिकली आप n पॉसिबल रोटेशंस पे इटरेट करोगे। मतलब जैसे मान लीजिए इसका स्ट्रिंग का लेंथ 4 था, तो आप 4 पॉसिबल रोटेशंस पे रोटेट करोगे, और इससे बेसिकली S1 और S2 का डिफ, सारे बेसिकली पॉसिबल रोटेशंस का डिफ आप बिग ऑफ वन टाइम में निकाल सकते हो। ठीक है, वो हम लोग कोड में देखेंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन में आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग अपना अप्रोच डिस्कस कर लिए, कैसे हम लोग ऑब्जर्वेशंस, हम लोग बेसिकली अपना ऑब्जर्वेशन देखे, फिर हम देखे कि स्ट्रिंग रोटेशन को कैसे अप्रोच किया जाता है, और हम लोग वो देखे कि टाइप टू ऑपरेशन स्ट्रिंग रोटेशन करके हम लोग सारा रोटेशंस निकाल सकते हैं, और हर रोटेशन का एक पॉसिबल ऑप्टिमल स्टेट रीच कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, इतना डिस्कशन अच्छा था, अब हम लोग सीधा कोड पे चलते हैं, फिर वहां बेटर समझेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये मेरा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, तो हम लोग जल्दी से देखते हैं कि कोड कैसा रहेगा। तो पहले मैंने क्या किया कि स्ट्रिंग का लेंथ n में स्टोर कर लिया, और ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। फिर मैंने स्ट्रिंग को अपेंड कर दिया यहाँ पे, तो ये मेरा सुपर स्ट्रिंग ये बन गया जो यहाँ पे डिनोटेड है, ये चीज। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं कि मैंने S1 है S2, जो मेरे को फिक्स्ड लेंथ स्ट्रिंग बनानी है S1 और S2, उसको मैं बेसिकली यहाँ पे जनरेट कर लूँगा, क्योंकि ये हमें पता है कि यहाँ पे मेरा साइज 2n हो जाएगा, तो मैं इटरेट करूँगा, और S1 ये 0 इंडेक्स है, तो 0 mod 2 0, मतलब ये ट्रू हो जाएगा।
तो ये S1 आपका 0 से स्टार्ट होगा और बेसिकली ये ऑड इवन होते रहेगा, तो ऑल्टरनेटिंग बनते रहेगा। तो S1 और S2 मान लीजिए ये स्ट्रिंग के लिए ऐसे दिखेंगे। ठीक है, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि आंसर 1 और आंसर 2। तो बेसिकली आंसर 1 और आंसर 2 क्या डिनोट कर रहा है कि हर पॉसिबल रोटेशन का, मान लीजिए ये है, आंसर 1 डिनोट करे कि ये रोटेशन का S1 से कितना मिनिमम नंबर ऑफ टाइप टू ऑपरेशन लगाए कि S1 का विंडो से रेप्लिकेट करने लगे, और आंसर 2 डिनोट कर रहा है कि कितना टाइप टू ऑपरेशन बनाए कि S2 का उस विंडो से मैच कर जाए। ठीक है, बेसिकली वो कॉरेस्पॉन्डिंग हुआ है, और आंसर हमारा है कि एक मिनिमम लाइक आंसर सारे रोटेशंस के लिए, जो हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो मैं अब क्या कर रहा हूं कि बेसिकली मैं इटरेट कर रहा हूं एस पे, और मैं बेसिकली टाइप टू ऑपरेशंस को यहाँ कैलकुलेट कर रहा हूँ कि आंसर 1 अगर मेरा एस ऑफ आई इक्वल नहीं है एस ऑफ 1 आई से, तो मैं आंसर 1 को इंक्रीज कर रहा हूँ, सिमिलरली आंसर 2 को भी ऐसे इंक्रीज कर रहा हूँ। और मैं विंडो को स्लाइड कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरा आई इंडेक्स एन तक पहुंच गया और ये 0 इंडेक्स है। तो इसका ये मतलब है कि मुझे आई माइनस एन, जो मेरा लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स था प्रीवियस विंडो का, उसको मेरे को हटा देना है अपना, ताकि मैं इस करंट विंडो का नंबर ऑफ टाइप टू ऑपरेशंस मेंटेन करूं। तो हम लोग लेफ्ट से रिमूव करते रहेंगे आंसर 1 को। ठीक है, यहां पे मैं ब्लाइंडली ऐड कर रहा हूं, और यहां पे जैसे ही मेरा विंडो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट को छोड़ रहा है, तो उसको मैं सिंपली सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ठीक है, यहां पे सिंपल ऑपरेशन लगा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये इंडेक्स इस इंडेक्स से ही मैप्ड है, मतलब वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली मैं विंडो स्लाइड करके रिमूव कर रहा हूँ लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट। और अगर मेरा आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस वन है, तो 0 इंडेक्स है, तो अगर विंडो लेंथ एन है, एन जो मैंने ऊपर कैलकुलेट किया ओरिजिनल स्ट्रिंग का लेंथ, अगर उससे मैच कर गया, तो मेरे को पता है कि पहला विंडो मेरे को मिल गया 0 से एन माइनस वन इंडेक्स तक। तो वहां से मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, मिनिमम आंसर 1 और आंसर 2, और ये आंसर का इनिशियल वैल्यू मैंने एस ऑफ मतलब 2n रखा है। ठीक है, ऑल राइट, आप कुछ भी रख सकते हो, इंट मैक्सिमम भी रख सकते हो। तो उसको मैक्सिमम रख के मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ, और फिर मैं एंड में आंसर रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए सारे मेरे एक सबमिट करके देखते हैं, मोस्टली ये पास हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा, तो हमारा सॉल्यूशन पास हो गया, और काफ़ी एफिशिएंट सॉल्यूशन है। तो ठीक है, तो आज के हम लोग प्रॉब्लम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे कि स्ट्रिंग रोटेशन वाली प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल करें, और स्लाइडिंग विंडो को भी कैसे अप्रोच करें। तो ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, और होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मैं और लाइक ऐसे वीडियो बना सकूँ, स्पेशली अपने लाइक हिंदी व्यूअर्स के लिए, जो उतने इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है। सो थैंक यू गाइस, लाइक हैव अ नाइस डे एंड स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।